हेलो एवरीवन। तो आज हम लेमनेड चेंज प्रॉब्लम है लीड कोड का 860 वो करेंगे। और काफी सी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में क्या कहता है कि हमें एक बिल्स दे रखा है, बिल्स नाम का एक एरे दे रखा है जिसमें सिर्फ 5 वैल्यू होगी, 10 वैल्यू होगी और 20 वैल्यू होगी। बेसिकली रुपीज है, डॉलर जो भी मान लो, ये वो चीज है। अब क्या है कि जो लेमनेड का प्राइस है, हम लेमनेड बेच रहे हैं तो लेमनेड का प्राइस है वो $5 है। तो क्या होता है कि अगर वो मुझे, जो हमारा कस्टमर है वो मुझे $5 देता है, तो $5 का लेमनेड है तो मुझे उससे कोई वापस पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो मुझे $10 देता है तो मुझे उसे $5 वापस करने पड़ेंगे। और अगर वो मुझे $20 देता है तो मुझे उसे $15 वापस करने पड़ेंगे। है कि नहीं? क्योंकि जो लेमनेड का प्राइस है वो $5 है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है कि अगर वो मुझे $10 देता है तो मेरे पास $5 होने भी तो चाहिए उसे वापस देने के लिए। और इसने बोल रखा है कि इनिशियली मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ पैसे नहीं है मेरे पास, जो है मतलब यही यही देगा मेरे को स्टार्टिंग में। तो अगर वो मुझे $10 देता है तो मेरे पास $5 होने चाहिए, और अगर वो मुझे $20 देता है तो मेरे पास $15 होने चाहिए। तो $15 कैसे भी हो सकते हैं, 5 + 5 + 5 भी हो सकते हैं, ठीक है, 10 + 5 भी हो सकते हैं। तो इससे हमें एक चीज तो पता लगी कि अगर मैं 5 का काउंट रख लूँ, $5 का काउंट रख लूँ, और जो $10 का काउंट रख लूँ, तो मेरा क्वेश्चन हो ही जाएगा अप्रोक्स। है कि नहीं? तो आई थिंक इसका अगर हम कोड करूँ तो बहुत ही सिंपल कोड है इसका, मतलब काफी सिंपल है कि मैं नॉर्मली बस मैं 5 और 10 का काउंट रख लेता हूँ, 5 एंड 10 का काउंट रख लेता हूँ, और चेक करूंगा कि अगर मेरे पास 5 आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं लूप चलाता हूँ एंड बिल पे बिल्स, ठीक है, मैं चेक करता हूँ इफ जो मेरा बिल है इक्वल इक्वल टू 5 है, तो नॉर्मल सी बात है कि भाई मुझे उसको वापस कुछ नहीं देना, ठीक है। तो मेरे पास कुछ अभी फिलहाल है भी नहीं, तो अगर 5 आता है सपोज, तो मुझे कुछ नहीं देना, जस्ट 5 में को प्लस प्लस कर। एल्स अगर मेरा बिल इक्वल टू 10 है तो मुझे $5 देने पड़ेंगे, और अगर $5 देने हैं तो मुझे चेक करना पड़ेगा इफ जो मेरा 5 है इस ग्रेटर देन 0 है। अगर है तो मैं $5 दे दूंगा और $10 ले लूंगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है, मेरे पास 5 से ज्यादा नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स, ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें बोलूंगा रिटर्न वन। एल्स इफ मेरा जो बिल है इक्वल टू 20 हो जाता है, 20 आता है, तो यहाँ मेरे पास दो सिनेरियोज है। पहला, या तो मैं 5 प्लस 5 करके मैं दे दूं, या फिर मैं 10 + 5 करके दूं। क्या बोलते हो? ठीक है। तो मैं चेक करूंगा कि इफ जो मेरा 10 है इस ग्रेटर देन 0 है, एंड मेरा 5 जो है ग्रेटर देन 0 है। अगर ये चीज है तो मैं क्या करूंगा कि भाई तब मैं हो सकता है, तो 10 में से माइनस माइनस कर दूंगा एंड 5 में से माइनस माइनस कर दूंगा। एल्स इफ मेरा जो 5 है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो मेरा 5 = 5 - 3, एल्स रिटर्न क्या, फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो रिटर्न कुछ भी नहीं होता है, तो लास्ट में सब कुछ बढ़िया रहा तो सब कुशल मंगल रहा तो true। बढ़िया। तो आई थिंक बहुत सिंपल सा कोड था ये। अगर हम इसको रन करके देखें तो आई होप चलना चाहिए मेरे हिसाब से। एक्सेप्टेड आ तो गया है, एंड अगर मैं सबमिट मारूँ इसको, देन आई होप चल जाए, एंड है भी। सो 93%, 2 सेकंड, 2 मिली सेकंड लग रहे हैं इसको क्वेश्चन को करने में। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेता हूँ आपके लिए। लेमिनेट चेंज था, ठीक है। मेरे पास 5 और $10 का मैं काउंट रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो मैं क्यों रख रहा हूँ ये,
क्योंकि अगर मुझे 10 रुपए मिलते हैं तो मुझे पाँच पता होने चाहिए कितने हैं, क्योंकि मुझे 5 रुपए देने हैं। और अगर 20 रुपए मिलते हैं तो मुझे पाँच भी पता होने चाहिए, और 10 और 5 दोनों पता होने चाहिए कितने हैं। और सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 5 है तो फिर सिंपल सी बात है, 5 को प्लस कर दो। 10 है तो ऑफ कोर्स तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि 5 कितने हैं, और नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। और अगर 20 है तो मुझे उसके दो कंडीशन मिल रही है कि 5 5 5 की और 10 5 की। ये दोनों मैं कर रहा हूँ, और इज रिटर्न फॉल्स। So this is the question, and you can also solve it. Thank you. Laminate change. Very good problem. So you can also take a look at it. Thank you.